नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। आप अपने हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस के गोल को अचीव करना चाहते हैं, चाहे बात हो हेल्थ फिटनेस रिलेटेड इशू की, बैलेंस डाइट की या वेट लॉस इशू की, या फिर मन को शांत रखने वाले मेडिटेशन की, तो आज ही जुड़िए न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम डिजिटल डॉक्टर के साथ, क्योंकि सेहत है तो जीवन में हर बात है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अवसाद, जिसे इंग्लिश में डिप्रेशन बोला जाता है। डिप्रेशन यानी कि अवसाद एक मानसिक स्थिति है जिसमें कई नकारात्मक लक्षण देखने को मिलते हैं। खुशी महसूस न करना, लाचारी, दुखी रहना, निराशा जैसी भावनाएं यदि लंबे समय तक आपके भीतर बनी रहती हैं, तो यह डिप्रेशन यानी कि अवसाद का रूप ले लेती हैं। डिप्रेशन की स्थिति में मानसिक परेशानी के साथ साथ कई शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2015 में अवसाद से ग्रस्त लोगों की कुल संख्या 300 मिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था, जो दुनिया की आबादी के 4.3% के बराबर है। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 से पता चला कि लगभग 15% भारतीय वयस्कों को एक या अधिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है और 20 में से एक भारतीय अवसाद से यानी कि डिप्रेशन से पीड़ित है। सबसे पहले समझते हैं अवसाद डिप्रेशन का कारण क्या है। ब्रेन केमिस्ट्री, सेरोटोनिन और डोपामाइन सहित न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन अवसाद के विकास में योगदान देता है। जेनेटिक्स, यदि आपके माता पिता या भाई बहन को अवसाद है तो आप में सामान्य लोगों की तुलना में इस स्थिति के विकसित होने की संभावना लगभग 3 गुना अधिक होती है। हालांकि बिना पारिवारिक इतिहास के भी आपको अवसाद डिप्रेशन हो सकता है। जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं, कठिन अनुभव जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, आघात, तलाक, अलगाव और सहयोगी की कमी अवसाद को ट्रिगर कर सकते हैं। मेडिकल कंडीशन, क्रोनिक पेन और डायबिटीज जैसे अन्य लाइफ टाइम डिसऑर्डर अवसाद या डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा उम्र के साथ बढ़ती शारीरिक असक्षमता भी बुजुर्गों में अवसाद को ट्रिगर कर सकती है। मेडिकेशन, कुछ दवाइयां दुष्प्रभाव के रूप में अवसाद का कारण बन सकती हैं। शराब सहित अन्य चीजें जिनमें अल्कोहल मिला होता है, उनका सेवन भी अवसाद का कारण बन सकता है या इसकी स्थिति को बदतर बना सकता है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कुछ लोग खुद को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं। ऐसे में कभी कभी ऐसा न कर पाने के कारण वे अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। ऐसे में अधिक तनाव के कारण मानसिक तौर पर अशांत और अवसाद के शिकार हो सकते हैं। जो व्यक्ति डिप्रेस्ड या अवसाद से पीड़ित है, उसके लक्षण क्या है, आइए समझते हैं। अधिक घबराहट, डर और बेचैनी का उसके अंदर होना, छोटी छोटी बातों पर अधिक चिड़चिड़ापन होना, नींद की समस्या जैसे रात को कम नींद आना या अधिक सोना, नियमित गतिविधियां जैसे कि सेक्स, खेलकूद और हॉबीज में रुचि खोना, छोटी मोटी गतिविधियों को कम करने के बाद अधिक थकान महसूस करना और पूरे दिन ऊर्जा की उसके अंदर कमी का रहना, पुरानी बातों और फेलियर्स को लेकर खुद को बार बार दोषी ठहराना, भूख की कमी और वजन में गिरावट का आना या अनहेल्दी फ्रूट्स की क्रेविंग बढ़ने से वजन का बढ़ना, अचानक से हार्ट बीट का बढ़ना और पसीना आना, थोड़ी थोड़ी देर पर मुंह सूखना और बेचैनी महसूस होना, लोगों से हटकर अकेले रहना, लूज मोशन और उल्टी आने जैसी समस्याएं, मांसपेशियों में ऐंठन और हाथ पैर का ठंडा पड़ना, साथ ही झुंझुनाहट महसूस होना, सांस लेने में परेशानी और सांस फूलने की समस्या, सर भारी लगना और किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित न रख पाना। इनमें से बहुत से लक्षण आपको डिप्रेस्ड या अवसाद से ग्रसित व्यक्ति के अंदर दिखाई देंगे। अब हम समझते हैं कि जो व्यक्ति डिप्रेस्ड है, अवसाद से ग्रसित है, क्या निदान उसके हो सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर आपको फिजिकली एग्जामिन कर सकते हैं। वहीं उनके द्वारा कुछ सवाल पूछे जाते हैं। वे आपकी शारीरिक सेहत से जुड़े सवाल पूछते हैं, क्योंकि कई बार डिप्रेशन स्वास्थ्य समस्याओं और दवाइयों के साइड इफेक्ट के रूप में भी देखने को मिलता है। लैब टेस्ट, लैब टेस्ट की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें खून की जांच की जाती है और इससे आपकी स्थिति को मापा जाता है। खासकर थायराइड की स्थिति जांची जाती है और देखा जाता है कि आपके सभी शारीरिक फंक्शन सही से कार्य कर रहे हैं
या नहीं। साइकियाट्रिस्ट इवैल्यूएशन। इस दौरान साइकियाट्रिस्ट आपकी भावनाओं एवं अंदरूनी रूप से चल रहे विचारों, ख्यालों पर चर्चा करते हैं। उनके द्वारा कुछ मानसिक सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपके डिप्रेशन की स्थिति को डायग्नोस करने में मदद करता है। अब जब ये डायग्नोज हो जाए कि पीड़ित व्यक्ति को डिप्रेशन है, वो अवसाद से ग्रसित है, तब बात आती है कि अब उपचार कैसे करना है। आइए समझते हैं उपचार के तरीकों को। सबसे पहला है साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा, टॉक थेरेपी, यानी कि बात करना। मनोचिकित्सा टॉक थेरेपी में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर यानी कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत शामिल होती है। आपका चिकित्सक आपको अस्वस्थ भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को पहचानने और बदलने में मदद करता है। मनोचिकित्सा कई प्रकार के हो सकते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इनमें से सबसे आम है। कभी कभी आपको संक्षिप्त चिकित्सा की ही आवश्यकता होती है। कई लोग महीनों या वर्षों तक उपचार जारी रखते हैं। दूसरा है मेडिकेशन। एंटी डिप्रेसेंट नामक प्रिस्क्रिप्शन दवा डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न करने वाले ब्रेन केमिकल को बढ़ने में मदद करती है। कई अलग अलग प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट हैं और इनमें से आपके लिए कौन सी दवा अधिक प्रभावी है, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर से मिले सलाह को लेने की आवश्यकता है। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, इसमें वे उपचार शामिल हैं जो आप पारंपरिक पश्चिमी चिकित्सा के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हल्के अवसाद से पीड़ित या मौजूदा लक्षण वाले लोग एक्यूपंक्चर, मालिश, सम्मोहन और बायोफीडबैक जैसे उपचारों से अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी, मस्तिष्क उत्तेजना चिकित्सा यानी कि ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी उन लोगों की मदद कर सकती है जो गंभीर अवसाद या मनोविकृति से पीड़ित हैं। मस्तिष्क उत्तेजना चिकित्सा के प्रकारों में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे हम ETC कहते हैं, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जिसे हम TMS कहते हैं और वैगस नर्व स्टिमुलेशन TVS शामिल है। डिप्रेशन और अवसाद से संबंधित कुछ नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वे लोग पूछते हैं। आइए जनरल क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। डिप्रेशन के शुरुआती लक्षण क्या हैं? डिप्रेशन के शुरुआती लक्षणों में शामिल है लगातार दुखी और मायूस रहना। इसके साथ ही होपलेस और हेल्पलेस महसूस करना भी अवसाद के लक्षण हैं। सिर दर्द का अनुभव, भूख की कमी, नींद का न आना और बॉडी पेन इत्यादि डिप्रेशन के बढ़ते स्तर का संकेत होता है। डिप्रेशन को डायग्नोसिस और ट्रीट कैसे किया जाता है? डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए पहला कदम डॉक्टर के पास जाना है। कुछ दवाएं और कुछ चिकित्सीय स्थितियां जैसे थायराइड, अवसाद जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं। एक डॉक्टर शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार और लैब टेस्ट करके इन संभावनाओं का पता लगाते हैं। डिप्रेशन को पहले सामान्य रूप से लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव कर ट्रीट करने की सलाह दी जाती है, परंतु सुधार न होने पर साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। डिप्रेशन मेरी भूख और वजन को कैसे प्रभावित करता है? बहुत से लोग अवसाद के कारण शारीरिक परिवर्तन देखते हैं। कुछ लोगों का वजन कम हो जाता है क्योंकि उनकी भूख कम हो जाती है या वे बीमार महसूस करते हैं। दूसरों का वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वे व्यायाम करना बंद कर देते हैं या अधिक भोजन की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसा हार्मोनल बदलाव के कारण भी होता है। डिप्रेशन ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? कभी कभी अवसाद के लक्षण केवल कुछ हफ्तों तक ही रहते हैं। हालांकि कई लोगों के लिए अनुपचारित अवसाद महीनों और वर्षों तक भी रह सकता है। भले ही आपने कितने समय तक अवसाद का अनुभव किया हो, स्थिति का इलाज संभव है। इसका इलाज पूरी तरह से मरीज के ऊपर निर्भर है। यदि वे इससे बाहर आना चाहते हैं तो बिना दवाइयां डॉक्टर के भी इससे निपटना मुमकिन है। वहीं जो व्यक्ति खुद के प्रयास से नहीं कर पाता वे तमाम चिकित्सा उपचारों के बाद भी इस स्थिति में जकड़ा रहता है। अब एक डिप्रेशन की स्थिति है जो हर महिला के साथ होती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसे हम PPD कहते हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद अधिकांश महिलाएं अवसाद की चपेट में आ जाती हैं। हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तन और नवजात शिशु की देखभाल की नई जिम्मेदारी के कारण अक्सर ऐसा होता है। कई महिलाएं इस दौरान अपने मूड में फ्रीक्वेंट बदलाव का अनुभव करती हैं, जिसे बेबी ब्लूज के रूप में जाना जाता है। ये लक्षण आमतौर पर बच्चे के जन्म से 10वें दिन तक खत्म हो जाते हैं। PPD 10 दिनों से अधिक समय तक भी
रह सकता है और बच्चे के जन्म के बाद महीनों तक भी रह सकता है। यदि तीव्र पीपीडी एक अधिक गंभीर स्थिति है जिसके लिए नई मां को सक्रिय उपचार और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह हमने जाना कि डिप्रेशन के कारण, निवारण, लक्षण और उपचार क्या हो सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं डिप्रेशन के लिए वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आपकी जरूरत से जुड़ी खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। आप अपने सवाल हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपकी जरूरत से जुड़ी तमाम ऐसी ही खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।